हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए कॉमन फैक्टर 20, 28 एंड 36। 20 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। 28 का 2 इंटू 2 इंटू 7। 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 दूना 4 के 12 के 36 3। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन यहां भी है, कॉमन यहां भी है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसका, तीनों का? 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक्सरसाइज देखिए इस पर। एक्सरसाइज साइज 3.6। पहला क्वेश्चन में दिया है ए। पहले क्वेश्चन में ए है फाइंड द एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। एचसीएफ 18, 48 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो 18 का देख लेंगे। 18 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 3। 48 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 किया 48। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन हो गया। और इसमें हाईएस्ट कॉमन हमको देखना है। कॉमन देखिए एक 2 भी है और एक 3 भी है। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने एचसीएफ कितना हो गया? 2 इंटू 3 यानी 6। 6 ऐसा नंबर है जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी दिया है, क्या है? 30 एंड 42। 30 एंड 42। 30 का देखिए कितना कॉमन फैक्टर होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 इंटू 3 इंटू 5।
42 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6 इंटू 7 42, 2 3 जा 6 इंटू 5 30। अब इसमें क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? ये देखिए 2 भी है और 3 भी है। एचसीएफ क्या हो गया? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। क्या हो गया एचसीएफ? इसी तरह इसमें कई प्रश्न हैं। एक और लगा देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 18 और 60 का, 18 और 60 का। सी 18 एंड 60, 18 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 6 3 18। 60 का देखिए 2 इंटू 3 ये 6, 2 इंटू 2 12 25 60। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूना 4 3 12 25 60। अब इसमें देखिए क्या है फैक्टर कॉमन? 2 मिल गया है आपको, 3 मिल गया, कितना हो गया? 6। तो क्या हो गया एचसीएफ? 6। तो आज यही खत्म करते हैं, अब अगला जो है कल देखा जाएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे। गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 3.6 का रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है 27 एंड 63 का एचसीएफ। 27 एंड 63, तो 27 का फैक्टराइजेशन हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3। 63 का हो गया 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 3 के 9 7 63। अब इसका फैक्टराइजेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ये भी है और ये भी है, कितना हो गया? 3 इंटू 3 यानी 9। एचसीएफ कितना हो गया? 9। करेक्ट। 9 3 27 और 9 7 63। 9 is the highest common factor. अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 एंड 84। 36 एंड 84, इसका जो है कॉमन फैक्टर निकालिए 36 का। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 दूना के 4 3 12 3 36। 84 का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 42 है ना, 84 का ऐसे करिए 2 42 2 21 3 7, तो कितना हो गया?
2 × 2 × 3 × 7। और इसमें आपको कॉमन क्या मिला? 2 मिला, ये भी 2 मिला, 3 मिला। 2 2 जा 4, 3 जा 12। 2 × 2 × 3 यानी 12। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 12। अगला है 34 × 102। 34 × 102। कॉमन फैक्टर निकालिए 34 का। 2 × 17, 102 का 17 छक्का 102। 2 × 3 × 17। आई बात समझ में? तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? ओनली 2 and 17। तो 2 × 17 कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 34। कितना हो गया? 34। अगला क्वेश्चन है 70 105 175। 70 105 175। 70 105 एंड 175। तो इनका फैक्टराइजेशन करिए। 70 का कितना हो जाएगा? 2 × 5 × 7। 2 × 5 = 10, 7 70। 105 का 2 से जाएगा नहीं। 3 × 5 × 7। 3 × 5 = 15, 15 15 7 105। 75 का 175 का 175 का निकाल लीजिए। 2 से जाएगा नहीं। 3 से 3 × 5 = 15, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 5 से देखते हैं। 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25। फिर 5 से 5 = 11। तो ये हो जाएगा 5 × 5 × 11। एक 175 है ना। 5 5 5 3 15, 5 5 25। फिर 5 से करिए। 5 7 35। फिर 7 से करिए। तो कितना हो गया? 5 × 5 × 5 × 7। 5 × 5 = 25, 25 125। 5 3 15, 5 5 25। 5 से करिए। 5 7 35। तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 × 7 35।
अगला है 91, 1112 and 49. 91, 1112 and 49, इनका फैक्टराइजेशन करिए। 91 का कितना हो गया? 1391। 112 का कितना हो गया? 112। फिर क्या है 49 का? 749। कितना कॉमन फैक्टर आया? 7। तो ये HCF क्या हो गया? 7। आई बात समझ में? अगला है 18, 54 और 81। अठारह 54 81, यही है ना? 18, 54, 81। 18 का क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 3, 2 तिहाई 6 तिहाई 18। 54 का 2 × 3 × 3 × 3, 2 तिहाई 6 3 18 तिहाई 54। 81 का क्या हो गया? 2 से कटेगा नहीं। 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 27 तिहाई 81। कॉमन फैक्टर आपको क्या मिला? ये 3 मिला और ये 3 मिला। क्या हो गया? 3 3 जा 9। क्या हो गया HCF? 9। 3 3 जा 9। अब अगला क्वेश्चन देखिए 12, 45 and 75। 12, 45 and 75। 12, 45 and 75। 12 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? 3 × 4। 45 का क्या होगा? 3 × 3 × 5। 75 का 3 × 5 × 5। तो आपको कॉमन फैक्टर क्या मिला इसमें? ओनली 3। HCF कितना हो गया? 3। 3 चौक 12, 5 45, 25 50। करेक्ट? आई बात समझ में? आगे दे व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive नंबर? What is the HCF of 2 consecutive number? दिया है what is the HCF of 2 consecutive नंबर? अब ध्यान दीजिए कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर है
3 एंड 4 है, इसका HCF क्या होगा? 3 का क्या हो जाएगा? 3 1 इंटू 3, 4 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या हुआ? 1 4 5 कर लीजिए, 4 का हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 2, 5 का कर लीजिए 1 इंटू 5, आंसर हमको क्या मिला? 1। तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का HCF ऑलवेज 1 होगा। आई बात समझ में? फिर दिया है इवन नंबर, इवन नंबर 4 एंड 6 इवन नंबर है, इसका क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, इस हो जाएगा 2, HCF होगा 2। अगेन देख लीजिए, कंसेक्यूटिव 6 एंड 8 है, 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 8, अरे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्या हो जाएगा? 2। तो 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का ऑलवेज क्या हो जाएगा? फैक्टराइजेशन 2। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। आड नंबर से 2 कंसेक्यूटिव आड नंबर 3 एंड 5, क्या होगा? 3 का हो जाएगा 1 इंटू 3, 5 का हो जाएगा 1 इंटू 5, क्या हो गया? HCF 1। आड नंबर 5 एंड 2 7, 5 एंड 7, 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 5, 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 7, क्या हो गया? HCF 1। तो आड कंसेक्यूटिव आड नंबर का कितना होगा? HCF ऑलवेज 1। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन दिया है HCF ऑफ को प्राइम नंबर 4 एंड 15। 4 एंड 15 का क्या है? 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 2, 15 का 1 इंटू 3 इंटू 5। Since there is no common prime factor, so of HCF 4 and 3, is there 0? The answer is correct, not no. इनका आंसर क्या है? 0 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑलवेज 1 होगा। जब को प्राइम नंबर है तो इनका HCF हमेशा ऑलवेज 1 रहेगा। करेक्ट?